चलिए क्लास शुरू करेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक से जिसका नाम है राइज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आइडिया आया था दो चीजों के मेल से। ये दोनों चीजें थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड। तो क्लास सोचा यह गया था कि ऐसे जीन को जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स से लड़ने में मदद करते हैं, उन जीन्स को इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए। प्लाज्मिड क्लास वो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहता है और वो बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड से अलग रेप्लिकेट करता है। उसको रेप्लिकेशन करने के लिए बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। इसी सोच से क्लास, इसी आइडिया से हमारा पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए इजाद हुआ था और इस सोच को हकीकत में बदलने वाले साइंटिस्ट्स का नाम था हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहन। इन दोनों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे प्रथम अन्वेषक माना जाता है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत इन्हीं दोनों से हुई थी। लेकिन क्लास अपनी पसंद के जीन्स को, उन डिजायरेबल जीन्स को उस स्पेसिफिक जगह से काटने के लिए हमें एक खास किस्म के एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जैसे कि प्लाज्मिड के उस भाग को काटना जिसके अंदर सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, उसको काटने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो क्लास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड समझने के लिए हम एक शॉर्ट समरी देखेंगे। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाने के लिए हम एक जीन ऑफ इंटरेस्ट एक प्लाज्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। होता क्या है कि हम प्लाज्मिड में एक स्पेसिफिक जगह से उसको काटते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। वो उसे एक जगह से काट के खोल देते हैं जिसको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स पे क्लास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो अटैच होने के लिए रेडी हो जाता है। अब इन दोनों एंड्स को चिपकाने के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इन दोनों एंड्स को चिपका देता है। इससे हमारा एक फुली फंक्शनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड रेडी हो जाता है। तो क्लास रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड बिल्कुल एक ऐसे वेक्टर की तरह काम करते हैं जैसे कि एक मॉस्कीटो ट्रांसफर करता है प्लाज्मोडियम को। ऐसे ही रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स भी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। जैसा कि हमने जाना क्लास, डीएनए लाइगेज वो एंजाइम होता है जो एंड में उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के अंदर जोड़ता है जिसकी हमें जरूरत होती है और उससे बनता है एक हमारा सेल्फ रेप्लिकेटिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को अब हम एक होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे कि ई कोलाई। अब ये प्लाज्मिड इस होस्ट सेल के अंदर उसके ही एंजाइम्स को यूज करके रेप्लिकेट करता रहेगा। तो इस वजह से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एक्सप्रेस होता रहेगा और जो कैरेक्टर्स हमें शुरुआत में चाहिए थे वही कैरेक्टर्स ये होस्ट ऑर्गेनिज्म दिखाएगा। तो क्लास जेनेटिक मॉडिफिकेशन को अचीव करने के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। दूसरा होता है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू द होस्ट और तीसरा और लास्ट होता है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू द प्रोजेनी।